जैसे ही 2024 आया है, लोगों की नज़र बजट 2024 के ऊपर टिकी हुई है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियन बजट, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए रेलवे स्टॉक्स एंड रेलवे बजट हैज़ टू बी वन ऑफ आवर वॉच लिस्ट। एंड आज हम इसी रेलवे सेक्टर की कुछ बहुत मज़ेदार शेयर को डिस्कस करेंगे एंड उनके पॉसिबल आउटकम्स को भी। बट उससे पहले, हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल मनी न्यूज़। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट कुछ ईयर के रेलवे बजट्स एंड इस ईयर की एक्सपेक्टेड रेलवे बजट को डिस्कस कर लेते हैं। सो इन FY 2022 एंड 2023 रेलवे बजट वॉज अराउंड 1.4 लाख करोड़ एंड इन FY 2023 एंड FY 2024 रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ का था, which is almost double the previous budget. And इस year यानी कि 2024 and 25 में budget is expected to increase by 25%, यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। So now increased budget यानी कि good railway infrastructure, and इन सबसे फायदा होगा उन सभी रेलवे कंपनीज को जो रेलवे डेवलपमेंट का काम करती है, जिससे more orders, more growth एंड मोर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन अगर इन कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अरे ऑब्वियसली जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस हाई होंगे एंड प्राइसेस हाई होंगे मतलब हमारा ही प्रॉफिट है। अब ये बोला जा रहा है कि रेलवे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाएगा, जिसमें फ्राइट कॉरिडोर्स, स्पीडियर ट्रेन्स, रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस एंड न्यू रेलवे ट्रैक्स पर खर्च किया जाएगा। अब ये सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे रेलवे कंपनीज हैं, उनमें से हम किस पे फोकस करें? तो इसके लिए मैं कुछ कंपनीज को अपने रिसर्च एंड थीम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है RVNL, जो वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करती है एंड जो गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ट्रेन्स डिपोट्स या फिर उसका काम संभालती है। पूरा नाम इस कंपनी का है रेल विकास निगम। इसका करंट प्राइस 223 रुपीज़ है। सेकेंड अप इज BHEL, जो वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन सेट्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का काम करती है एंड उसके साथ साथ इसको 35 इयर्स का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। इस कंपनी का पूरा नाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है एंड इसका करंट प्राइस 203 रुपीज़ है। थर्ड विल बी तीथागढ़ रेलवे सिस्टम। ये भी वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर एंड असेंबल एंड सप्लाई करने का काम करती है। इसको भी 35 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसके मेंटेनेंस के लिए। इसका करंट प्राइस 1076 रुपीज़ है। अब हम हमारे लास्ट स्टॉक को डिस्कस करेंगे, जो एक रेलवे कंपनी तो नहीं है, लेकिन अगर रेलवे बजट आता है या फिर इन कंपनीज को ऑर्डर्स मिलता है तो उससे इस कंपनी को प्रॉफिट होना ही होना है। इट इज़ IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRFC बेसिकली फंडिंग आर्म है इंडियन रेलवे की, जो डोमेस्टिक एंड ओवरसी कैपिटल मार्केट से पैसे उठा करके इन रेलवे कंपनीज को देता है एज अ लोन। इसके कस्टमर्स RVNL एंड इरकॉन लिमिटेड भी है। IRFC की करंट प्राइस 141 रुपीज़ है, जो कि लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 108 रुपीज़ या फिर कह सकते हैं 329% से इंक्रीज हुई है। तो ये मेरे टॉप 4 रेलवे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एंड इफ चारों को सम अप करें या फिर टॉप 1 से 4 तक लाए तो माय फर्स्ट वुड बी IRFC, सेकेंड RVNL, थर्ड एंड फोर्थ वुड बी भेल एंड तीथागढ़ रेलवे सिस्टम। हैविंग सेड दैट, आने वाला बजट एंड लोकसभा इलेक्शन दोनों ही बहुत इफेक्ट करेगा, बट एक्सपेक्टेड टू बी इफेक्टिव इन अ गुड वे। बाकी लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को जितने ऑर्डर्स मिलेंगे ये उतना प्रॉस्पर करके हमें प्रॉफिट दे सकती है। एट द एंड आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू इज, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एडवाइस। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन आवर Instagram। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।